तो नमस्कार गाइज, कैसे आप सब। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपने ही सगे चचा का गला काटकर हत्या कर दिया। तो आज की कहानी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लड़का क्यों ऐसा किया, उसको क्या हुआ जो उसने अपने ही चचा का गला काटकर हत्या कर दिया। तो कहानी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है तलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है सुदानपुर। तो कहानी वहीं की है। तो 20 जनवरी की सुबह करीब 6:30 से 7 का वक्त रहा होगा। तो एक भीमसेन नाम के आदमी एक कॉल करता है, बोलता है कि मेरे भाई का किसी ने गला काट कर हत्या कर दिया है। पुलिस स्टेशन में, तलवाड़ा पुलिस स्टेशन में फ़ोन जाता है। तो पुलिस एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद पुलिस पूरे लश्कर के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचता है। तो जो पुलिस वहां जाकर देखा ना, उसको एकदम हिला देने वाला था। एक व्यक्ति जो चरपाई पे कंबल ओढ़कर सोया होता है और उस व्यक्ति का सर इस तरह से काटा गया था कि जमीन पर गिर गया था, मतलब कि धड़ से अलग एकदम, और उसी तरह से वो सोया था। तो पुलिस उस जगह को पूरी तरीके से देखते हैं, घटना के स्थान को पूरी तरीके से, मतलब कि इन्विटेशन करते हैं और पूरी तरीके से देखते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा लग रहा था पुलिस को कि ये घटना सोची समझी घटना है, किसी ने बहुत सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं ये घर के एक ही व्यक्ति को, मतलब कि इस तरह से हत्या किया गया था और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, किसी को कोई कानो कान खबर भी नहीं हुआ था। तो पुलिस को लग रहा था कि किसी मतलब कि घटना में कोई घर वाला ज़रूर शामिल है। तो पहले तो पुलिस उसकी वाइफ को उठाता है और वाइफ को उठाने के बाद उससे पूछताछ करता है। तो कुछ नहीं बताती, वो इधर उधर की बातें घुमाती है और बोलती है कि आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं, हमारे पति के कातिल को पकड़िए। लेकिन पुलिस को जब धीरे धीरे पता चलता है कि जो मृतक है कुंभसेन, इसका अपनी पत्नी के साथ मतलब कि ये जो औरत थी इसके पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होते रहता था और और पुलिस को ये भी पता चला कि इसके जो एक भतीजा है कुंभसेन का, अपना भतीजा, उसके साथ ये दोनों पढ़ने जाती है हरियाणा, और हरियाणा के एक कॉलेज से जेबीटी का पढ़ाई कर रही थी राजेश भी और इसकी पत्नी भी, एकता भी। एकता की उम्र करीब तो 27 साल है। तो पुलिस को जब ये पता चलता है तो राजेश को भी बुलाता है और इधर से एकता को भी बुलाता है और दोनों को अच्छी तरीके से पूछताछ करता है। तो पहले तो वो दोनों इधर उधर घुमाती है बातों को और बोलते हैं कि हमें नहीं पता, जो हम ऐसा क्यों करेंगे अपने ही परिवार का हत्या। तो पुलिस जब अपना रवैया दिखाता है एंड सख्ती से जब दोनों को पूछता है, तब जो कहानी खुलकर आता है ना, एकदम हिला देने वाला था। दरअसल वो जो महिला थी वो अपने जो उसके हस्बैंड थे उसके भतीजे के साथ उसका कुछ अवैध संबंध बन गया था, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज पढ़ने जाती थी, राजेश और एकता। और जेबीटी का, जैसे कि पहले बताएं कि जेबीटी का पढ़ाई कर रही थी वो हरियाणा से। तो दोनों एक ही कॉलेज में जाते आते करीब तो 6 महीने से उनका वो जो महिला थी उसके टच में था राजेश का। तो एक ही कॉलेज से जाना आना उसका लगा रहता था, एक ही कॉलेज में। तो ऐसा करते करते दोनों दोस्त बन गए। दोस्त फिर प्यार में बदल गया और प्यार उसका परवान चढ़ने लगा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तो एक दिन हुआ कि इसकी पत्नी गई थी अपने मायके, और मायके जाने के बाद ये जो कुंभसेन था वो लाने गया था। तो उसकी पत्नी जो थी राजेश को कॉल करती है कि देखो कुंभसेन जो है ना यहाँ लेने आ रहा है हमें, और हमें लेकर चल जाएगा वहाँ अपने ससुराल, तो फिर तुमसे हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इतना बोलती है तो राजेश कहता है कि क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो जो राजेश था उसने अपने प्रेमिका से पूछा, एकता से, कि तुम क्या कहती हो, क्या करें हम इस पे। तब वो बोलती है कि इसको रास्ते से हटा दो, यानी कि कुंभसेन की मारने की प्लानिंग बन रहा था। तो
ये बोलती है कि इसको रास्ते से हटा दो। तो वो व्यक्ति अपने ससुराल को आया, एकता के घर, जहाँ एकता रहती थी अपने पिता के पास आया। शाम को आया। मेहमान जब घर आए तो उनकी बढ़िया से इज्जत से उनका स्वागत किया गया, अच्छे खाना दिया गया। और उसके बाद जब रात हुआ तो बेचारे अकेले ही, अपने वाइफ से अकेले ही उनको सुला दिया गया। सुलाने के बाद ऐसा स्थान पे सुलाया गया था ताकि जो उधर से अपराधी है, जो घटना को अंजाम देने वाला है, वो आसानी से प्रवेश कर सके। तो वो जो राजेश था वो पूरा प्लानिंग के साथ था। एंड जब ये कुमसेन व्यक्ति सोया, ठंड का महीना था, कंबल ओढ़ के वो सोए हुए थे। एंड जब रात करीब 2 से 3 बजा तो उसके बाद उसने, ये राजेश जो था, एक धारदार कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया, यानी कि सर धड़ से अलग कर दिया। तो इसके बाद दोनों को पुलिस हिरासत में ले रखा है। एंड दोनों पढ़ाई करने जाते थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पढ़ाई तो नहीं हो पाया, लेकिन एक गलत रिश्ता में ज़रूर दोनों आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसा करना कितना अच्छा है आप सोच ही सकते हैं। अपने ही परिवार के आदमी को एक छोटी सी चीज़ के लिए, एक महिला के लिए या फिर एक पुरुष के लिए क्या से क्या कर दिया। अब दोनों का जीवन, एक तो कुमसेन तो बेचारे की हत्या हो ही गई, लेकिन इन दोनों का जीवन भी अब बर्बाद ही हो गया। तो इंसान को सोचना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ के लिए हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दें। एक घड़ी भी अपना जीवन के बारे में अगर सोचता हो दोनों, तो ऐसा नहीं कर पाता। तो गाइज, कहानी में आज इतना ही। तब तक नमस्ते, जय हिंद।